हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित प्रश्नावली 1 का प्रश्न 18 से 21 तक। तो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों परिमेय संख्या नहीं है का अर्थ होता है अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसका उल्टा मानेंगे, लिखेंगे माना P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जहाँ P व Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब बच्चो/, Q का मान होगा 0 नहीं होगा। तब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है 3√3 इसके बराबर हम P/Q को रखेंगे। अब बच्चों हमें बराबर के बाएं तरफ केवल √3 चाहिए, तो 3 से हुआ है गुणा। जब बच्चों 3 जाएगा उधर तो हो जाएगा भाग, तो आ जाएगा √3 बराबर P/3Q। बस अब बच्चों लिखेंगे हम, चूँकि P/3Q हमारा बच्चों ये प्राप्त हुआ है मान, P/3Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, किंतु इसका विरोधाभास करते हुए, इसका विरोधाभास करते हुए यह ज्ञात होता है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय तथा अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते। कभी बराबर नहीं होते। अतः यह सिद्ध होता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये बच्चों हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसमें बच्चों कहा गया है कि -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों हमें मालूम है कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है a+b/2। लिखेंगे बच्चों, चूँकि -1 तथा 1 के बीच की परिमेय संख्या, बच्चों ये हो जाएगा -1 + 1/2। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 0/2 बराबर 0। तो जो हमें बच्चों संख्याएं मिलेंगी, अतः संख्याएं जो हमें मिलेंगी वो बच्चों हमारी हो जाएंगी -1, -0, -1। अब बच्चों हम पुनः, चूँकि हमें 1 और -1 के बीच की दो परिमेय संख्या निकालनी है, अभी हमें 1 मालूम हुआ है, लिखेंगे पुनः। अब बच्चों हम 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 + 1/2। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2। अतः जो हमें संख्याएं मिलेंगी बच्चों वो मिलेगी -1, -0, -1/2, -1। तो इस प्रकार बच्चों में मालूम हो गया -1 और 1 के बीच की दो परिमेय
संख्याएं। अब बच्चों पूछा गया है कि ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो बच्चों हमें मालूम है कि चूँकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अतः -1 तथा 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ये बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 का हल। अब बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 20 है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें मालूम है कि अगर जो a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योग भी एक परिमेय संख्या होगा, इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा, इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा और इनका भागफल भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे बच्चों कि चूँकि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a + b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार a - b भी एक परिमेय संख्या होगी तथा ab भी एक परिमेय संख्या होगी। तब a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों यही हमें बताना था कि a/b जो हमारा बच्चों है ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 21 है यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध करो कि a के घाते n एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों पहले हम मानेंगे कि माना a बराबर p/q है, जहाँ आप मान सकते हैं कि जो p व q हैं ये दोनों धन पूर्णांक हैं। और बच्चों हमारा जो q है ये ≠ क्या होगा, 0 होगा। तथा जो हमारा n है वो है > 1। जो बोला गया इसमें सब क्वेश्चन में कि n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो, तो जो हमारा जो n है वो 1 से बड़ा धन पूर्णांक है। अर्थात
जो बच्चों हमारा n का मान आएगा वो आएगा 2, 3, 4, 5 डाट डाट डाट। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब हमें मालूम है a बराबर p बटे क्यों, a बराबर p बटे क्यों, क्योंकि a एक धन परिमेय संख्या बोला गया है। तो बच्चों अगर जो हम a के घात में n का मान 2 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा p बटे क्यों का होल स्क्वायर, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बच्चों जब हम a की घात में रखेंगे 3 तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा p बटे क्यों के घात में 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस a के घात में रखेंगे 4 तो बच्चों ये हो जाएगा p बटे क्यों के घात में 4। ये भी बच्चों एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार बच्चों हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों जाएंगे कहाँ तक, a के घात n तक, a के घात n तक। तो बच्चों ये भी हो जाएगा p बटे क्यों की घात n। और बच्चों इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हुई थी, ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या, लिखेंगे जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यह ज्ञात होता है कि बच्चों हमारा a के घाते n है, एक परिमेय संख्या है। ये बच्चों हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।